Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग देख रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन। उसमें हमने क्या देखा था? भाग 9 देखा था हमने। पार्ट 9 हम लोगों ने देख लिया था और पार्ट 9 में मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल, है ना। और उस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाला जाता है और किस तरह से प्रतिशत त्रुटि निकाला जाता है। मैंने उसको समझा दिया था। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे पार्ट 10। क्या देखेंगे? यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 10 देखेंगे, भाग 10 देखेंगे और यही आपका जो होगा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। पहले हो सकेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एक आध बनाएंगे लेक्चर जिसका इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिखा देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक और अगला चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रुटियों का संयोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा आज, बहुत ही जरूरी टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, आज का अगर लेक्चर आप पढ़ लेते हैं, तो अगर इसमें से मापन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछेगा। जो मैं आज तरीका बताऊंगा, इन तरीकों पर आधारित ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप जरूर देखिए और स्टार्ट करते हैं हम। त्रुटियों का संयोजन क्या देखेंगे? त्रुटियों का संयोजन मतलब ये कि त्रुटियों को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, त्रुटियों का गुणा कैसे किया जाता है, त्रुटियों का घटाव कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है ना। तो त्रुटियों का संयोजन देखेंगे, मतलब किस तरह से त्रुटियों का गुणनफल होता है, योग होता है ना, कैसे एक दूसरे से डिवाइड होते हैं दो त्रुटि। ये सारी चीज हम इस चैप्टर में देखते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है त्रुटियों का संयोजन। क्या बोला जाता है? त्रुटियों का संयोजन। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। जब त्रुटि पूर्ण पाठ्यांकों का योग किया जाए। कोई त्रुटि आपने कोई चीज नापा, कोई चीज आपने मापा और मापने पर कुछ त्रुटि आई, फिर आपने मापा, कोई त्रुटि आई। तो यहाँ क्या बोला गया? जब त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक, जो आपका पाठ्यांक आया, जो मान आया है, उसका क्या किया जाए? या तो योग किया जाए, या अंतर किया जाए, या गुणा, या तो भाग किया जाता है। तो त्रुटियां बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती है? त्रुटियां बढ़ जाती हैं। कभी भी देखिए, एक त्रुटि में अगर किसी दूसरे त्रुटि का योग करोगे, तुमने किसी चीज को मापा है उसमें भी कुछ त्रुटि है, और तुमने किसी और चीज को मापा उसमें त्रुटि, दोनों को तुम जोड़ रहे हो। तो जब त्रुटि में त्रुटि जुड़ता है तो क्या होता है? त्रुटि बढ़ जाती है। त्रुटि में त्रुटि जुड़ता है तो बढ़ जाती है। या तो एक त्रुटि में से दूसरी त्रुटि घटाएंगे तब भी त्रुटि बढ़ जाएगी, गुणा करेंगे तब भी बढ़ जाएगी, भाग देंगे तब भी। मतलब त्रुटियों का जब भी हम क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, तो हमेशा त्रुटि जो होती है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? योगफल। क्या देखने वाले हैं? योगफल। राशियों के योगफल के कारण त्रुटि। अगर दो राशियां ली जाए, कितनी राशियां ली जाए? दो भौतिक राशियां ली जाए और दोनों को अलग अलग मापा जाए। क्या किया जाए? दोनों को मापा जाए, ठीक है। और मापने पर जो त्रुटि आए उनका क्या किया जाए? योग किया जाए। क्या किया जाए? मापने पर जो दोनों का त्रुटि आए उनका क्या किया जाए? योग किया जाए। तो आखिर योग कैसे किया जाता है ना। हम क्या देखेंगे यहाँ पे? राशियों के योगफल के कारण त्रुटि। अगर राशियों को जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर उसमें क्या होता है? त्रुटि किस तरह से आता है, कैसे फार्मूला लिखा जाता है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कम से कम कितनी राशियां लेनी पड़ेगी? दो राशियां। योग करना है तो दो राशि चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना दो राशियां ए और बी जिसके मापित मान निम्न है। क्या है? मैंने दो राशि लिया, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और हम करने क्या वाले हैं? इनका मान मान लीजिए क्या है? ए और बी का जो मापित मान है, जो आपने मापा है, तो मापने पर जो मान आया है वह मान कुछ है, वह मान लीजिए है ए बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा है। तो आपने जब भौतिक राशि किसको मापा? ए को मापा। तो ए को मापने पर जो मापन करने पर जो आपका मान आया, मापने पर जो आप वैल्यू निकाले वह कितना निकाले? ए प्लस माइनस डेल्टा है। और जब आपने बी को मापा, बी वाले भौतिक राशि को मापा, है ना, मापन किया, तो इसका जो वैल्यू निकल के आया बी बराबर वो आया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बी बराबर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ध्यान दीजिएगा, जब आप ए को मापे हैं तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए आया, बी को मापे हैं तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी आया। ये मापन का वैल्यू आया, ठीक है, जो आप मापे हैं। इसमें जो प्लस माइनस करके डेल्टा ए लिखा है,
इसमें जो प्लस माइनस करके डेल्टा ए लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ए के मापन में त्रुटि। क्या बोलते हैं? ए के मापन में त्रुटि। अगर ए के मापन में त्रुटि लिखेंगे तो डेल्टा ए लिखते हैं, बताए थे आपको कैसे लिखा जाता है पहले भी। और डेल्टा बी का क्या मतलब है? बी के मापन में त्रुटि। डेल्टा बी का क्या मतलब है? बी के मापन में त्रुटि। हमें करना क्या है? इन दो राशियों का क्या करना है? ए और बी का क्या करना है? योग करना है। तो माना यहाँ पे जेड बराबर क्या है? जेड बराबर ए प्लस बी। मैंने मान लिया कि कोई जेड है और वह किसको व्यक्त करता है? उन दोनों भौतिक राशियों के मान को, दोनों भौतिक राशियों के योग को, ए और बी के योग को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो माना जेड बराबर ए प्लस बी, ऐसे मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। योग करना है ना तो ऐसे मानना पड़ेगा। वही क्या कहा होता? अंतर की बात किया होता तो क्या करते? यहाँ पे दोनों का अंतर दिखाते, जेड बराबर क्या लिख देते? ए माइनस बी लिख देते। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लिखना चाहते हैं त्रुटि के रूप में। किसके रूप में? त्रुटि के रूप में। ये अभी त्रुटि के रूप में नहीं है, मैं इसको त्रुटि के रूप में लिखना चाहता हूं। तो कैसे लिखूंगा? जेड में प्लस माइनस डेल्टा जेड है ना, प्लस माइनस करके क्या कर दीजिए? डेल्टा जेड को बढ़ा लीजिए, योग कर दीजिए, प्लस माइनस करके लिख दीजिए। ये बताएगा किसमें त्रुटि? ये डेल्टा जेड क्या है? डेल्टा जेड जो है वह जेड में त्रुटि हो गई है ना। तो ये त्रुटि के साथ इसको लिख दिए। ऐसे ए के लिए क्या लिखेंगे? अभी देखिए ए बराबर क्या लिखे थे आप? ए बराबर लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अच्छा, बी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बी के जगह पे ये लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है? जेड के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। कैसे? त्रुटि के रूप में हम लिख रहे हैं। तो कुछ त्रुटि भी तो आई होगी जेड के मापने में, तो वह कितनी होगी? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड को बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ए को लिखा गया था, बी को लिखा गया था। ए का मान यहाँ पे लिख दिए और बी का मान यहाँ से उठा के लिख दिए। बात समझ में आ गई होगी? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है ना तो बीच बीच में यहाँ पे जब भी हम समझाते हैं आपको, जो भी बताते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया इक्वेशन 1 में चाहे जहाँ भी, तो आप कमेंट में बताया करिए कि सर इक्वेशन 1 जो बताए थे आप, जेड बराबर ए प्लस बी जो लिखे थे वो समझ में नहीं आया। जिससे मैं क्या करूँ, जब अगला लेक्चर बताऊँ तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको समझा दिया करूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया है आपका। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम, ये उतारेंगे। अब ए और बी एक साथ करो और त्रुटि वाला एक साथ कर दो। देखो, त्रुटि वाला एक साथ और ए और बी एक साथ, तो ए प्लस बी एक साथ हो जाएंगे और प्लस माइनस इसके साथ भी है, प्लस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस डेल्टा ए पहले लिख लो और फिर प्लस माइनस डेल्टा बी लिख दो। ठीक है, अब ए प्लस बी किसके बराबर है? इक्वेशन 1 से देख लो। तो इक्वेशन 1 से ए प्लस बी को लिख सकते हो जेड, तो ए प्लस बी को लिख दो जेड। प्लस माइनस डेल्टा ए उतार दो, डेल्टा बी भी प्लस माइनस उतार दो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी जेड है, ये भी जेड, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है ना? अब क्या बचेगा बताइए? यहाँ से ये दोनों खत्म हो जाएंगे ना, समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, उतर जाएगा है ना। आगे बढ़ेंगे, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस, देखिए दोनों में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कॉमन। और अब जब प्लस माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये दोनों किस में बदल जाएंगे? प्लस में। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, देखिए प्लस माइनस यहाँ इधर आ गया, प्लस माइनस भी इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? ए भी प्लस में हो जाएगा और ए भी प्लस में हो जाएगा। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि प्लस माइनस कहाँ चला गया? बाहर, तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ नहीं बचा इसका मतलब क्या? प्लस में। कुछ नहीं बचा इसका मतलब बीच में क्या होगा? प्लस होगा। समझ गए ना? तो प्लस माइनस कॉमन लेंगे, बाहर करेंगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बच जाएगा। अब यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ए भी प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये देखिए ए भी समाप्त हो जाएगा, माइनस माइनस, और ए भी प्लस प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। मतलब सिर्फ क्या बचेगा? प्लस बचेगा। डेल्टा जेड बराबर बचेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा जेड बराबर लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और अगर धनात्मक वैल्यू आया है, क्या आया है? ये धनात्मक वैल्यू अगर ऐसे आ गया है तो इसको बोलते हैं अधिकतम संभावित त्रुटि। अगर धनात्मक वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का लिया गया है ना, धनात्मक वैल्यू अगर लिया गया है तो इसका मतलब आपने क्या निकाल दिया? अधिकतम संभावित त्रुटि यही है, क्योंकि दोनों क्या लिया गया? प्लस में। अगर माइनस लेते तो अधिकतम नहीं होता, ये प्लस में है तो ये क्या है? अधिकतम संभावित त्रुटि आ गया। और एक चीज और बता दें आपको, अगर यहाँ पे अगर आप डेल्टा जेड का मान निकालें, किसका मान निकालें? डेल्टा जेड का मान निकालें, तो इसके 4 संभव मान हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं? 4 मान हो सकते हैं। कैसे मान हो सकता है बताइए? एक बार हम क्या लेंगे? इसको भी प्लस इसको भी प्लस लेके इसको जोड़ सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक बार इसको प्लस लेंगे, एक बार इसको माइनस लेके भी इसको हल कर सकते हैं। एक बार इसको माइनस लेके हल कर सकते हैं। एक बार इसको माइनस और इसको प्लस, मतलब 4 तरीके से हम इसका वैल्यू लेके क्या कर सकते थे? हल करके डेल्टा जेड का मान हम निकाल सकते थे।
ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर दो भौतिक राशियां दी गई हों तो हम क्या कर सकते हैं, दो राशियों के योगफल में त्रुटि कितनी आ रही है, राशियों के योगफल के कारण जो त्रुटि आती है वो कितनी आती है। तो देखिए कोई राशि है, दो राशि है, उनके योगफल करेंगे, जब उनका योगफल करेंगे तो उनके त्रुटि कितनी त्रुटि टोटल आएगी वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए ए की त्रुटि डेल्टा ए है और बी की त्रुटि डेल्टा बी है, इन दोनों का योगफल बताएगा कि अधिकतम उन दोनों के योगफल में कितनी त्रुटि हुई है। बात समझ में आ गया, तो ये आपका निकल के आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो आइए इसका हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल नीचे आपको नजर आ रहा होगा और क्या बोला गया है, दो छड़ों की प्रेक्षित लंबाई है, मतलब दो छड़ हैं और उनकी लंबाई किसी आदमी के द्वारा है ना, जब किसी आदमी ने उसकी लंबाई मापा तो उसकी लंबाई दिया हुआ है, क्या क्या, पहली बार मापा L1 बराबर इतना आया सेंटीमीटर तथा L2 बराबर इतना आ गया। दो छड़ थे, एक छड़ की लंबाई इतनी आई नापा तो L1 बराबर इतना, और दूसरी छड़ को जब नापा उसने तो ये आ गया आपका L2। अब देखिए इतना सेम ही हो गया। तो छड़ों की लंबाई का योग तथा अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो छड़ों की लंबाई का योग तथा अधिकतम त्रुटि, क्या क्या निकालना है आपको, छड़ों की टोटल लंबाई कितनी है, लंबाई का योग पूछा है और क्या पूछा है, अधिकतम संभावित त्रुटि, दो चीज हमसे पूछा गया है। तो चलिए अधिकतम संभावित त्रुटि कौन है, अधिकतम संभावित त्रुटि यही है, देख लीजिए, मतलब आपसे ये पूछा गया है ना, और क्या पूछा गया, लंबाई का योग, मतलब इसका और इसका योग पूछा गया है। तो चलिए देखा जाए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे जब ए का मैंने निकाला था, ए का तो मैं लिखा था ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा था ना। अगर वैसे ही L1 की बात करें तो L1 बराबर ये किसका वैल्यू है, L1 होगा प्लस माइनस ये डेल्टा L1 होगा, क्या होगा, L1 प्लस माइनस डेल्टा L1। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी है और यहाँ भी ए है ना, तो वैसे अगर यहाँ L1 है तो यहाँ L1 होगा और यहाँ डेल्टा L1 होगा, इसी के रूप में है कि नहीं है, ये समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से करके हम इसको लगाते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पे सबसे पहले क्या दिया है, दिया है L1 इक्वल टू 20.5 प्लस माइनस 0.2, ये दिया ना आपको। तो समझ लेते हैं यहाँ पे, देखिए L1 बराबर आपको क्या दिया, ये क्या होता है, ये होता है आपका L1, ये होता है L1 और प्लस माइनस इसको बोल सकते हैं डेल्टा L1, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा L1। तो इससे ये पता चला कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये पता चला कि यहाँ पे जो है, ध्यान दीजिए, यहाँ समझाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे L1 बोलेंगे आप, और इसको क्या बोलेंगे डेल्टा L1 बोलेंगे। तो यहाँ से L1 बराबर कितना आ गया, L1 का वैल्यू आ गया, चलिए थोड़ा सा कुछ बदल देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको कैपिटल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कैपिटल। तो थोड़ा अंतर होना चाहिए, L1 हो गया ये कैपिटल में और ये डेल्टा L1 हो गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, L1 बराबर 20.5 और कामा डेल्टा L1 कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक और चीज़ दिया हुआ है, वह क्या है, L2 बराबर। तो L2 बराबर आपको लिखा हुआ है कितना, 15.3 प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ से भी क्या करेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, इसको L2 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा L2 बोलेंगे, है ना, प्लस माइनस जैसे उसमें A प्लस बोले थे। तो यहाँ से आपका आ गया L2 बराबर 15.3 और डेल्टा L2 बराबर कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, पहले लंबाई का योग पूछा है और फिर क्या पूछा, अधिकतम संभावित त्रुटि पूछा है। तो चलिए लंबाई का योग पूछा है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लंबाई का योग, दो भौतिक राशियां, दो छड़े हैं, इन दोनों की लंबाई का योग क्या होगा, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2।
तो देखिए L1 का मान यही ना है, इतना बड़ा दिया हुआ है, ये हो जाएगा 20.5 प्लस माइनस 0.2। इसमें किसको जोड़ दीजिए, L2 को जोड़ दीजिए। L2 का मान कितना है 15.3 प्लस माइनस, मतलब कुछ है नहीं, योग करना था बस। तो देखिए ये 20 है, ये वाला इसमें जुड़ता है और ये त्रुटि वाला त्रुटि में जुड़ता है। तो देखिए 20.5 में कितना जुड़ेगा 15.3, तो 20 10 30 5 35, और ये हो जाएगा 35 और 8 हो जाएगा, है ना। तो आपका आ जाएगा यहाँ से 35.8, प्लस माइनस दोनों में है, प्लस माइनस लिखेंगे, 0.2 में 0.2 जुड़ेगा तो 0.4 आ जाएगा। देखिए जोड़ने का तरीका है ये, देखिए इस वाले में इस वाले को जोड़ेंगे और प्लस माइनस वाले के बाद को प्लस माइनस वाले के बाद वाले से जोड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे जोड़ के लिखते हैं। तो ये आपका आ गया क्या, लंबाई का योग। ये किसमें है, सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में। तो बात समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अधिकतम संभावित त्रुटि, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए क्या लगाएंगे, ये वाला सूत्र। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम संभावित त्रुटि का क्या मतलब है, यहाँ पे डेल्टा जेड लिखा हुआ है ना, तो डेल्टा जेड ही मान के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब क्या लिखेंगे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, यही डेल्टा वाला ले लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो हम लिखेंगे अधिकतम संभावित त्रुटि, उसको आप डेल्टा जेड ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा जेड, है ना, बराबर क्या बताया गया आपको फार्मूला, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही तो बताया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेल्टा जेड बराबर है डेल्टा ए के नहीं बल्कि डेल्टा L1 के और डेल्टा L2 के योग के होगा। तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 हो जाएगा। तो डेल्टा L का मान कितना, 0.2 प्लस 0.2, तो यह आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया अधिकतम संभावित त्रुटि। तो पहले क्या पूछा था, लंबाई का योग, बहुत आसान था, हमने दोनों लंबाइयों को जोड़ दिया, आ गया। कैसे जोड़ा, प्लस माइनस के पहले वाले को प्लस माइनस के पहले वाले में, और प्लस माइनस के बाद वाले को प्लस माइनस के बाद वाले में जोड़ेंगे, है ना। अधिकतम संभावित त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर देंगे। डेल्टा ए का मतलब क्या है यहाँ पे, डेल्टा L1, है ना, और डेल्टा बी का मतलब क्या है यहाँ पे, डेल्टा L2, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया योगफल, दो राशियों का योगफल में त्रुटि कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। बात समझ में आ गई। तो आगे देखते हैं दूसरा नंबर, है ना, दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि। पहले मैंने क्या बताया, दो राशियों के योगफल में त्रुटि कैसे निकालते हैं, अंतर जैसे योगफल है वैसे ही अंतर का भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखने वाले दूसरे नंबर पे क्या, दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि, दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि। तो चलिए यहाँ पे मैं एक गुणनफल रूप में कोई व्यंजक ले लेता हूं। जैसे आपको मान लीजिए दिया है z बराबर ए बी, जेड बराबर ए इंटू बी, ऐसे आपको दिया है, दो राशि है ए और बी, इन दोनों का क्या है, गुणनफल किया गया है, और इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, जेड के बराबर, और इन्हीं दोनों के गुणनफल का क्या निकालना है, त्रुटि निकालना है। इन्हीं दोनों गुणनफल में कितने की त्रुटि हुई वही हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है ना, गुणनफल वाले त्रुटि पर क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम पहले इसको समझेंगे, फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल से सारी चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, कभी भी इस तरह का कोई आपको व्यंजक दे दे z बराबर a इंटू बी, जिसमें आपको ऐसा नजर आए कि दो भौतिक राशियां हैं और उन दोनों का क्या किया गया, गुणनफल किया गया है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे दोनों, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेप फर्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे आप, लॉग ले लेंगे, ठीक है। जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, लॉग जेड इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, कैसा दिखेगा, लॉग ए इंटू बी, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको बताया गया होगा, लॉग में फार्मूला बताया गया होगा एक लघुगणक के लिए,
कि यदि log a इंटू बी लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। ये फार्मूला है, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं log z इक्वल टू log a प्लस log b, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, log a प्लस log b, ये आपका था फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में log लेते हैं, उसके बाद गुणनफल का जो log का सूत्र होता है इसको log a प्लस log b लिख देते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे स्टेप 2 में। देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, लिखेंगे, इसी के आगे बढ़ेंगे, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, क्या करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है। आप अवकलन के बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हैं, और मैथ में जो है, जो लोग मैथ पढ़ते हैं उन लोगों को ये बहुत आगे मिलेगा, बहुत लास्ट में पढ़ने को मिलेगा, और 12th में फिर ये मिलेगा आपको। तो बस मैं एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप क्या करेंगे, बस समझ लेंगे कैसे लगता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे log z है बराबर इतना है, दोनों पक्षों का क्या करना है, हमें आंशिक अवकलन करना है, ठीक है। तो आंशिक अवकलन का मतलब होता है कि इस log z को आप लिख सकते हैं डेल्टा z बटे z। बस क्या कर देना है, log को हटा देना है, एक बार लिख देना है डेल्टा z, और बच्चे क्या कर देना है z, ये जो है इसके साथ डेल्टा ले लो और फिर इसी का भाग कर दो, बराबर यहाँ क्या करेंगे वही चीज, डेल्टा a बटे क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। ऐसे इसको भी क्या कर देंगे, डेल्टा b बाई b, ये हो गया आंशिक अवकलन। log z का आंशिक अवकलन क्या होता है, डेल्टा z बाई z। log a का क्या होता है, डेल्टा a बाई a, और log b का क्या होगा, डेल्टा b बाई। ऐसे ही आप क्या कर देंगे, डेल्टा लगा के ऊपर और नीचे उसी चीज को आप लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे आप, ये आपका आ गया इतना, ये आपका आ गया एक फॉर्मूला बन गया। मतलब ये जो है यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस z में त्रुटि, मतलब इन दो राशियों के गुणनफल में क्या निकाल सकते हैं, त्रुटि निकाल सकते हैं। मतलब ये कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके डेल्टा z बराबर डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b, और ये z जो था इसका गुणा हो जाएगा, ये बाहर यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब ये जो डेल्टा z आया, देखिए जो z था वो दो राशियों का गुणनफल था, दो राशियों का गुणनफल था। लेकिन जो डेल्टा z होता है आपको पता होगा कि वह z में त्रुटि होता है। तो z में त्रुटि का मतलब किसमें त्रुटि, इन दोनों के गुणनफल में त्रुटि, क्योंकि जो z है वह इन दोनों के गुणनफल को ही तो कहते हैं। तो इन दोनों के गुणनफल में आपने क्या निकाल दिया, त्रुटि निकाल दिया डेल्टा z। और मैं यही बताना चाहता था कि दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि होता क्या है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार और समझ लेते हैं। z बराबर a इंटू बी लिखा हुआ है ना। अब ध्यान दीजिएगा, z का मतलब है a और b, ये दो राशियां हैं, इनके गुणनफल के बराबर है ये, मतलब ये दोनों वही हैं जो ये है। तो अगर हमें क्या करना है, इन दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि निकालना है, मतलब किसमें निकालना है, z में त्रुटि। तो z में त्रुटि क्या होता है, डेल्टा z होता है। तो हमने डेल्टा z यहाँ पे निकाल दिया। तो डेल्टा z बराबर हो गया डेल्टा a प्लस बटे a प्लस डेल्टा b बाई b इंटू z। तो पहला आपका ये आता है, उसके बाद इसी को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया फार्मूला। अब इसी पे जस्ट हम एक क्वेश्चन करेंगे, तुरंत हम एक क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में कहा गया है किसी चालक के लिए विभवांतर v बराबर IR। ध्यान से इसको देख लीजिए, तो z बराबर a इंटू बी जैसा है कि नहीं है। यहां भी दो चीज का गुणनफल है, दो राशियों का गुणनफल है, और यहां भी दो राशियों का गुणनफल था। फर्क यही है, नाम बदल गए हैं। नाम क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। तो है तो चीज वही ना, काम तो वही हो रहा है ना, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है। तो नाम बदल गए हैं, लेकिन ये तो समझ में हमको आ रहा है कि दो चीज का क्या किया गया, दो राशियों का गुणनफल किया गया है। अब देखिए सूत्र से प्रदर्शित होता है, यहाँ पे आई का मान आपको दिया है, इस आई का मान त्रुटि के साथ दिया है। किसके साथ, त्रुटि के साथ। जब भी प्लस माइनस 0.2 0. ऐसे लिखा हो, प्लस माइनस करके लगा के लिखा हो, तो समझ लेना कि इसका वैल्यू त्रुटि के साथ है, मतलब टोटल वैल्यू लिखा है त्रुटि के साथ में, ठीक है, मेजरमेंट के टाइम।
उसके बाद आर का मान भी दिया है, त्रुटि के साथ में लिखा हुआ है ऐसे। फिर कह रहा है तो विभवांतर में त्रुटि। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से जिस तरह से आई में त्रुटि दिया है, आर में त्रुटि दिया है, इसी तरह से भी का मान निकालना है, मतलब भी में त्रुटि निकालना है। तो भी में जब त्रुटि निकालेंगे तब भी इसी तरह का आएगा, मतलब प्लस माइनस लास्ट में आएगा, शुरू में भी कुछ आएगा, है ना। इसी तरह का आंसर भी आएगा। समझ गए बात को। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। बहुत ही इजी है। जो मैंने स्टेप यहाँ पे बताया आपको, स्टेप 1 स्टेप 2, आप बिल्कुल यही वाला स्टेप लगाएंगे और इस स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हल हम देखेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन में देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है यहाँ पे, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, आई बराबर क्या दिया है, I1, आई बराबर आई प्लस डेल्टा आई प्लस माइनस डेल्टा आई। ये किसके बराबर है बताइए। अरे भाई इसको आई है तो इसको आई मानते हैं, इसको प्लस माइनस करके डेल्टा आई मानते हैं, त्रुटि है ना। तो ये किसके बराबर है, 10 प्लस माइनस 0.2 के क्या है, ये बराबर है। ऐसे ही आपको क्या दिया हुआ है, ये सब दिया है, ये क्या है दिया है। आर का क्या दिया बताइए, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर प्लस माइनस डेल्टा आर लिख सकते हैं, है ना, ये इसी रूप में ना है। और ये वैल्यू कितना दिया है, आर के जगह पे कितना है, 10 प्लस माइनस 0.3 है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आई के जगह पे कितना है, 10 है, डेल्टा आई के जगह पे 0.2 है, डेल्टा आर यहाँ 0.3 है, आर के यहाँ पे 10 है। तो तुलना करके आप पता कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, भी बराबर आई आर हमको दिया हुआ है। हमें इस भी में क्या निकालना है, त्रुटि। विभव में क्या, विभवांतर में क्या, त्रुटि निकालना है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, लॉग। तो वही लिखे थे ना, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, पहला स्टेप। तो जब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लॉग भी कर देंगे, यहाँ हो जाएगा लॉग आई इंटू आर। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पहले बढ़ा लेंगे आगे। आप लॉग भी इक्वल टू लिख सकते हैं इसको लॉग आई प्लस लॉग आर। ये लॉग का रूल होता है कि अगर दो का गुणनफल किया गया हो तो इन दोनों को अलग अलग करके प्लस में आप लिख सकते हैं। अगला पद जो होता है यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने। तो आंशिक अवकलन करेंगे तो आंशिक अवकलन का मतलब होता है डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। ये देखिए डेल्टा आई बाई आई हो जाएगा और ये डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा। जैसे जेड को क्या लिखे थे, लाग जेड को लिखे थे डेल्टा जेड बाई जेड, लाग ए को क्या लिखे थे, डेल्टा ए बाई ए, लाग बी को क्या लिखे थे, डेल्टा बी बाई बी। वैसे यहाँ पे आई को डेल्टा आई बाई आई, आर को डेल्टा आर बाई आर, और डेल्टा यहाँ पे भी वाले का लिखेंगे डेल्टा बी बाई बी। तो हमें निकालना क्या है, डेल्टा भी निकालना है। विभवांतर में त्रुटि मतलब भी के साथ डेल्टा लेना है, डेल्टा भी निकालना है हमको। तो डेल्टा आई अपान आई हो गया प्लस डेल्टा आर बाई आर, ये तो पहले से है। और ये भी इधर आएगा तो पूरे के साथ क्या हो जाएगा, गुणा लग जाएगा ना, पूरे के साथ गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो डेल्टा भी इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा आई का मान देखिए यहाँ से देखिए डेल्टा आई के जगह पे क्या है, प्लस माइनस के बाद 0.2 है। तो डेल्टा आई का मान हो जाएगा 0.2 और आई का वैल्यू कितना बताइए, आई का वैल्यू 10 है, कितना है 10। फिर प्लस डेल्टा आर का कितना है, देखिए डेल्टा आर का मान 0.3 है अपान, अच्छा यहाँ पे क्या आर का वैल्यू कितना बताइए, आर है, ठीक है, आर का वैल्यू है 10। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे भी, यहाँ पे क्या है भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा भी का मान अगर आपको निकालना है यहाँ पे, तो भी का मान हमको पता नहीं है लेकिन हमको भी का मान निकालना पड़ेगा ना। तो भी का मान हम कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। डेल्टा भी हो जाएगा, ये डेल्टा भी इक्वल टू 0.2 है। क्या करिए 10 का आप
100 का ऊपर कर दीजिए गुणा और 100 का नीचे कर दीजिए, दोनों में, है ना। तो आसानी से हो जाएगा। या फिर आप क्या करिए, यहाँ पे 10 एलसीएम बन रहा है, एलसीएम ले लीजिए। ये जगह 0.2 और ये जगह 0.3 हो जाएगा, और यहाँ भी चलता रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये जगह डेल्टा भी इक्वल टू 0.5/10 इंटू भी। हमें भी का मान नहीं पता है ना, इसको इक्वेशन आप 1 बना लीजिए, ठीक है। और पहले भी का मान निकालिए। भी बराबर होता है आई इंटू आर। तो भी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो आई का मान कितना दिया बताइए, 10 दिया है। आई का मान कितना है यहाँ पे, देखिए आई का मान 10 है, इंटू आर का मान कितना है, देखिए आर का मान कितना है, 10 है। तो भी बराबर हो जाएगा 10 दहा में 100 वोल्ट। कितना हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट इसका क्या है, विभवांतर का मात्रक होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा भी बराबर लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या करिएगा, 0.5 है और यहाँ पे कितना है, 10 है। तो इसका भी का मान कितना है, 100। कितना है, तो कितना हो जाएगा, 10 दहा में ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो डेल्टा भी बराबर हो जाएगा 10×5=50 हो जाएगा, और एक स्थान पे दशमलव लेंगे, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा 5 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो अगर आपको क्या लिखना हो, ये तो आपका आ गया विभव में वृद्धि। क्या आ गया, विभव में वृद्धि। ये विभव वृद्धि आया, 5 वोल्ट की वृद्धि होगी। विभव में क्या आया है, वृद्धि आया है। वृद्धि पूछा ना आपसे, तो विभव में वृद्धि आया है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना हमें यही निकालना था। विभव में वृद्धि निकालना था कि त्रुटि निकालना था, है ना। तो चाहे त्रुटि पूछे या वृद्धि पूछे, क्योंकि वृद्धि मतलब क्या, बढ़ गया, बढ़ने का मतलब त्रुटि ही होता है ना। तो ये त्रुटि निकल गया। आप या तो कहिए विभव में त्रुटि आ गया, या तो विभव में वृद्धि कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये विभव में क्या आ गया, त्रुटि आ गया आपका। अगर आपसे कह दिया जाए कि कुल विभव बताओ, जैसे आई का कुल मान इतना दिया है, आर का कुल मान इतना दिया है, तो अगर तुमसे भी का कुल मान पूछे, क्या पूछे, भी का कुल मान, मतलब भी पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, भी। ऐसे पूछा तो नहीं है भी, लेकिन भी अगर पूछा जाए तो भी का मान कितना होना चाहिए, भी बराबर हो जाएगा भी प्लस माइनस डेल्टा भी। देख लीजिए, आई का मतलब आई प्लस माइनस डेल्टा आई, आर का मतलब आर प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा आर। तो वैसे भी का मतलब भी प्लस माइनस डेल्टा भी, है ना। तो यहां से आपका निकल कितना आ जाएगा, भी इक्वल टू भी का मान है 100 प्लस माइनस डेल्टा भी का मान है 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विभव का भी मान लिख सकते हैं। जैसे आई का मान लिखा गया, आर का मान लिखा गया, वैसे विभव का मान ऐसे होगा, 100 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। और हमें जो निकालना था, क्या निकालना था, विभव वृद्धि मतलब डेल्टा भी निकालना था। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आपने क्या सीखा कि योगफल कैसे किया जाता है दो राशियों का, और योगफल में त्रुटि कैसे निकाली जाती है। फिर मैंने क्या बताया कि गुणनफल कैसे किया जाता है, और गुणनफल में त्रुटि कैसे देखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसका मैंने क्या कर लिया, एक एक एग्जाम्पल भी बता दिया, है ना। तो हमें आशा है कि आपको ये सारा जो भी हमने लेक्चर अब तक बताया, पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक, सारा का सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग भी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है ये लेक्चर नहीं देख पाए हैं, वह लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल पे जाके, चैनल का नाम आप जानते होंगे, चैनल का नाम है LBS IC जगदीशपुर। आप ये डालेंगे तो सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप देख लेंगे 11th का, क्योंकि वहाँ पे 12th वाले भी पढ़े होंगे कुछ वीडियोस, कुछ आपके 10th के भी पढ़े होंगे। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिलेगा, है ना, और वहाँ पे उस लिंक में आप देखेंगे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सब मिलेंगे आपको। वहाँ से भी आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सारा का सारा नोट बना लीजिए। आपका चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 जो चल रहा था, उसके टोटल थ्योरी जो थे समाप्त हो गए। चैप्टर ये 2 था, इसके थ्योरी जो है क्या हो चुके, समाप्त हो चुके। और मैं अब जो अगला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, जो आप देखेंगे भाग 11 है, उसमें मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। 2, 3, 4 क्वेश्चंस हम देखेंगे, बढ़िया बढ़िया इसी पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है अगले लेक्चर में भी। तो पहले तभी आपको मजा आएगा जब ये वाला आप लेक्चर देखेंगे, तभी अगला लेक्चर आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।